पहाड़ के दामन में एक गौला रहता था। वहीं इसने अपनी गाय पाल रखी थी। दिन भर गाय इधर इधर घास चरती रहती। गौला शाम से जरा पहले दूध दोहता था और इसमें बहुत सा पानी में मिला देता। करीब एक कस्बा था। शाम के अंधेरे में दूध ले कर इस कस्बे में जाता और खालिस दूध की सदा लगाकर बेचता। ज़रूरत की चीज़ें खरीद पाता और वापस अपने ठिकाने पर पहुंच जाता। दूध के ग्राहक अक्सर शिकायत करते कि दूध पतला है, इसमें पानी ना मिलाया करो। मगर गौला एक कान से सुनता और दूसरे से उड़ा देता। यही कहता दूध खुशक तो होता ही नहीं। दूध में पानी की मिलावट कुदरती अमर है। मैं पानी मिलाने वाला कौन हूँ। उसी तरह एक अरसा गुजर जाता है। गवाले के पास बहुत सा पैसा रुपया जमा हो जाता है और इसे अपनी दौलतमंदी का एहसास होने लगा। वो कस्बे में अकर अकर कर चलता और किसी की शिकायत पर कान ना धरता। लालच बढ़ती गई। वो दूध में पहले से ज्यादा पानी मिलाने लगा। गवाले की बददियनत पर कुदरत का कहर नाजल होना शुरू हो गया। एक दिन यकायक सियाह घटा उठी, फैली और आसमान पर छा गई। सूरज को अपनी लपेट में ले लिया और हर तरफ सियाह शामियाना तन दिया। गौला बहुत खुश हुआ कि अब बारिश बरसेगी, घास आगेगी, गाय घास खाएगी और ज्यादा दूध देगी। बसवारा नियारा हो जाएंगे। बादल गरजा, बिजली चमकी, बूंदी टपकी और बारिश होने लगी। ओले पड़ने लगे और हर तरफ पानी ही पानी हो गया। पहाड़ों से पानी का सैलाब उतर आया और इस शिद्दत से बढ़ा कि गवाले की गाय भी बीच में चली गई और कुछ घर भी बीच में बहा गए। दूध वाले के पास ना गाय थी और ना नकदी। परेशान था और घबराहट में हर शख्स से कहता था कि मैंने ऐसा सैलाब ना कभी देखा था और ना सुना था। मालूम नहीं इतना पानी कहाँ से आ गया। एक अक्लमंद ने सुना तो कहा, ये वही पानी है जो तुम दूध में मिलाया करते थे। खुदा ने उसी पानी को सैलाब बना दी और तुम्हें बेईमानी और बददियनत की सज़ा दी। नतीजा बददियनत और बेईमान को सज़ा के लिए तैयार रहना चाहिए।